साथियों नमस्कार, जोहार। साथियों, आज लॉकडाउन के 60 दिन हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं। पहले चरण का जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन में लोगों को आश्वासन दिया था, जान है तो जहान है। लोग प्रधानमंत्री की बात मानकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी का बात मानकर अपने घरों में रहें। और अभी लॉकडाउन का चौथा चरण है। साथियों, जिस तरह पहले लॉकडाउन में जब 23 मार्च से लॉकडाउन शुरू किया गया था, उस पहले लॉकडाउन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात मान के मजदूर अपने अपने जगहों में रहें, लोग अपने अपने घरों में रहें। लेकिन मजदूरों को ये बोला गया था जो जहां है वो वहीं रुक जाए। मजदूरों ने, गरीबों ने उनकी बात को माना और वहीं रुक गए। दूसरे चरण में उन्होंने बोला कि जान है तो जहान है, तो मजदूरों को आश्वासन दिया गया और बोला गया कि आप तक खाना, राशन, पानी पहुंचेगा। मजदूरों ने फिर दोबारा उनका बात माना। लेकिन जब तीसरे चरण का लॉकडाउन हुआ और मजदूरों के पास खाने के लिए एक दाना नहीं बचा, पॉकेट में 1 रुपया नहीं बचा, तो मजदूरों ने सोचा कि जब हमको मरना ही है तो हम दूसरे राज्यों में क्यों मरे, अपने गृह राज्य में क्यों ना मरे, अपने लोगों के बीच में क्यों ना मरे, शायद चलते चलते हम अपने घर तक पहुंच जाएं। साथियों, जो स्थिति इस देश में मजदूरों की हुई इस लॉकडाउन में, ये बहुत कष्टदायक थी। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर रास्ते में चले, अपने बुजुर्ग माता पिता को लेकर रास्ते में चले। बहुत लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये बहुत दर्दनाक घटना थी इस देश के लिए। और जब इस वीडियो को आप सोशल मीडिया में या अपने फेसबुक अकाउंट में या अपने ट्विटर अकाउंट में या मीडिया में इस तरह के दर्दनाक वीडियो को देखा तो दिल पसीज गया। साथियों, जिस तरह से ये लॉकडाउन में सरकार की नीति और नीयत पता नहीं चली, चूंकि आपने बोला था कि पहले लॉकडाउन और दूसरे लॉकडाउन में कि मजदूरों तक खाना पहुंचेगी, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो सकी। सारा चीज अव्यवस्थित रही। और जैसे जैसे पहले लॉकडाउन में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बहुत कम थी, अभी कोरोना मरीजों की संख्या 1,31,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। साथियों, जब लॉकडाउन में कोरोना मरीज की जनसंख्या कम थी तो लॉकडाउन कर दिया गया इस देश में। और जब सबसे ज्यादा अभी 1,31,000 से एभव चला गया है, तब इस देश में लॉकडाउन को तोड़ा जा रहा है ग्रीन, येलो और रेड जोन के माध्यम से। तो साथियों, अभी हवाई जहाज की यात्रा शुरू करने वाले हैं, ट्रेन की यात्रा शुरू करने वाले हैं और ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने वाले हैं। तो कोरोना मरीज की जो मरीज है वो बढ़ रहे हैं, उसमें आप लॉकडाउन में कुछ नरमी बरत रहे हैं। तो साथियों, ये सरकार की नीति और नीयत का पता चलता है कि आप किस तरह से देश को चला रहे हैं और किस तरह से देश को आप आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपकी नीयत और नीति का पता चलता है। साथियों, जिस तरह से मजदूरों ने सड़क पे जान दी है, अभी देश की हालत बहुत ही गंभीर है, उसमें हमें सोचना चाहिए। और मजदूरों के लिए कम से कम सरकार से हम लोग ये मांग करते हैं कि मनरेगा में 200 दिन काम दे और हर एक मजदूर के खाते में, छोटे व्यापारियों के खाते में 10-10 हजार रुपये वो दें। क्योंकि अभी हमारा देश का छोटा व्यापारी मजदूर जिंदा रहेगा और तब हमारा देश आने वाले समय में आगे बढ़ेगा। साथियों, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के विधायकों को सरकार बनाने के लिए खरीद के ले जाते हैं। कांग्रेस को तो विधायक उनको चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस की बसें नहीं चाहिए। आप मध्य प्रदेश की घटना देख लीजिए, आप कर्नाटक की घटना देख लीजिए, आप गोवा की घटना देख लीजिए। ये सरकार इस तरह के उदाहरणों से भरी पड़ी है कि कांग्रेस की विधायक इनको चाहिए, लेकिन कांग्रेस की जो बस है जो मजदूरों को ले जाने के लिए खड़ा किया था, यूपी बॉर्डर ने प्रियंका जी ने जो 1000 बसें भिजवाई थी, इन लोगों ने राजनीति के चलते कांग्रेस की बसों का यूज नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि आपकी मानसिकता क्या है। मैं फिर से एक बार
केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, जिस तरह से लोग भूखे मर रहे हैं, जिस तरह से छोटे व्यापारियों का नुकसान हुआ है, जिस तरह से छोटे व्यापारी भूख से तड़प रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, किसानों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरह के जो परिवार हैं उनके खाते में आप 10,000 रुपया डालें और जो मनरेगा योजना है उसमें 200 दिन का काम आप सुनिश्चित करें। धन्यवाद साथियों।